एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक रूल्स और बेसिक प्रिंसिपल याद होने चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव की जो नोटेशन होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी ओवर डी एक्स की रिस्पेक्ट्स की मदद से। इसका मतलब है कि आप किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यही नोटेशन आपके पास डी ओवर डी टी की फॉर्म में लिखी हो तो इसका मतलब होगा कि आप जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट टी है, या टी की रिस्पेक्ट से आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपके पास लिखा हो डी ओवर डी थीटा, इट मीन्स दैट कि आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जी, तो हम आते हैं अपने बेसिक रूल्स की तरफ। सबसे पहला जो रूल है डेरिवेटिव का, उसका नाम है कांस्टेंट रूल। हमें सबसे पहले कांस्टेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव याद होना चाहिए। कांस्टेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव हमारे पास ये है, या कांस्टेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव हम लोगों को ये कहता है किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू टी जीरो होगा। किसी भी कांस्टेंट को जब आपने डिफरेंशिएट करना हो तो उसका आंसर क्या होगा? जीरो होगा। फिर से सुनिएगा, हर कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास क्या होगा? जीरो होगा। मिसाल के तौर पर आपने डिफरेंशिएट करना है वन को। क्योंकि वन आपके पास एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। आपने डिफरेंशिएट करना है टू को, और टू एक कांस्टेंट है, टू का भी डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। आसान अल्फाज में जब भी किसी फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट करना हो, उसके अंदर अगर कांस्टेंट मौजूद हो और वो कांस्टेंट आइसोलेट पड़ा हो, अकेला पड़ा हो, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा। अब मैं कुछ चंद कांस्टेंट आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ जो आपको चैप्टर नंबर 2 में मोस्टली देखने को मिलेंगे। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, के। अगर आप पूरे चैप्टर नंबर 2 में जहां पे ये वाले अल्फाबेट्स आपको नजर आए, इनमें से कोई भी अल्फाबेट नजर आए और आपने इनको डिफरेंशिएट करना हो, तो इनका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। आप बेशक ए का डेरिवेटिव ले, वो भी क्या होगा? जीरो। आप डेरिवेटिव ले बी का, बी का भी डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। आप डेरिवेटिव ले ई का, ई का भी डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। क्योंकि ये सारे कांस्टेंट हैं और आइसोलेट पड़े हुए हैं, हर कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास होता है? जीरो होता है। अब आप जहां पर अपने नोट्स बना रहे हैं वहां पर लिखिए, हर कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है। हर कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, या डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल हमारे पास है सेल्फ डेरिवेटिव रूल। सेल्फ डेरिवेटिव रूल का मतलब ये है कि आपने हर वेरिएबल का अपनी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। हर वेरिएबल का अपनी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? वन। आप अपनी बुक पे या अपने नोट्स पे किसी भी जगह पे लिख लें, द डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज ऑलवेज वन। द डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज ऑलवेज वन। द डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज ऑलवेज वन। एक्स का एक्स की रिस्पेक्ट से जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? वन। बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टी का, टी के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है? वन। अगर आपके पास इसी तरह आ जाए डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स, आपने डिफरेंशिएट करना है एक्स को। किसकी रिस्पेक्ट से? एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। आप देखें, एक्स का एक्स की रिस्पेक्ट से जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? वन। इसी तरह थीटा का थीटा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या होगा? वन। जेड का जेड की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या होगा? वन। हर वेरिएबल का अपने लिहाज से डेरिवेटिव क्या होगा? वन। तो इस रूल को अच्छे से याद कर ले। द डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज वन। द डेरिवेटिव ऑफ टी with respect to t is 1. The derivative of theta
विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1। हर वेरिएबल का अपने लिहाज से जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है। अब यहाँ पर आपने ये चीज जरूर याद रखनी है कि एक्स की रिस्पेक्ट से जो डेरिवेटिव है वो ऑलवेज 1 होता है। हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारे पास है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल हमें ये कहता है डेरिवेटिव के अंदर अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, आपने किसी ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है जिसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो डेरिवेटिव क्या करता है? डेरिवेटिव इस कांस्टेंट को बाहर निकाल देता है और खुद अप्लाई होता है फंक्शन के ऊपर। अगर आपने ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है जिसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? उस कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेंगे और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे फंक्शन के ऊपर। इसकी कुछ एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल की। चेक, सपोज करें कि आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 2x। इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि y डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। और यहाँ पर देखें, ये जो फंक्शन है दो फंक्शंस की प्रोडक्ट के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें एक आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है और दूसरा आपके पास वेरिएबल फंक्शन है। ठीक है, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। अभी मैंने आपसे ये कहा कि आपने चेक करना है कि y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ डेरिवेटिव की नोटेशन लिखिएगा, d ओवर dx इंटू वाई डी ओवर dx 2x। अब राइट हैंड साइड को जरा ऑब्जर्व कीजिएगा। डेरिवेटिव के अंदर दो फंक्शन है जिसमें एक कांस्टेंट है और दूसरा वेरिएबल। तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल ऑफ डेरिवेटिव हमें ये कहता है कि इस कांस्टेंट को आपने डेरिवेटिव से बाहर निकाल देना है। इस कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर निकाल देना है और डेरिवेटिव अप्लाई करना है एक्स के ऊपर। ओके, यहाँ तक तो हमने कांस्टेंट मल्टीपल रूल ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब इससे नेक्स्ट क्या करेंगे? आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपके पास ये क्या लिखा हुआ है। हमें ये चीज जो लिखी नजर आ रही है, इसका मतलब है कि आपने x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। हमने x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अभी सेल्फ डेरिवेटिव रूल में हम लोगों ने सीखा हर वेरिएबल का अपनी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होता है। तो यहाँ पर भी x की रिस्पेक्ट से जो डेरिवेटिव है वो 1 होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर आपके पास 2x का डेरिवेटिव क्या आ गया? 2 आ गया। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू माइनस 2x, इसको भी आपने डिफरेंशिएट करना है। तो दोनों तरफ लिखिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम विद रिस्पेक्ट टू x इसलिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं बिकॉज y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। दोनों तरफ डेरिवेटिव की नोटेशन लिखिएगा d ओवर dx y इंटू डी ओवर dx इंटू 2x। तो यहाँ पर आप डेरिवेटिव का कांस्टेंट मल्टीपल रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि एक फंक्शन के साथ आपका कांस्टेंट मल्टीपल हो रहा है। तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन हमें ये कहता है कि इस कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर निकाल दें और डेरिवेटिव अप्लाई कर दें इस फंक्शन के ऊपर। तो अभी हमने ये सीखा कि हर वेरिएबल का अपनी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव का संबंध। तो यहाँ पर भी x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफैक्ट यहाँ पर आपके पास -2 था ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2। ठीक है, तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? -2। अब यहाँ पर एक चीज गौर कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जब आपने 2x का डेरिवेटिव लिया तो आंसर क्या आया? 2। अब 2 आपके पास कोफिशिएंट है x का। -2x का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आंसर क्या आया? -2।
-2x का डेरिवेटिव लिया तो आंसर हमारे पास क्या है, -2। इसी तरह अब चलिए एक एग्जांपल आप जरा मेरे साथ मिलके देखिएगा। अब हमने क्या करना है, जब ये 2x का डेरिवेटिव आपने क्वेश्चन के अंदर लेना हो तो हम इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन क्वेश्चंस के अंदर नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट फौरन इसको देख के ऑब्जर्व करके इसका आंसर बताया करेंगे। इसी तरह चलिए कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। सपोज करें कि आपके पास एक फंक्शन लिखा हुआ है -3x, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। तो बेटा इसका डेरिवेटिव आपने डायरेक्ट लिखना है -3। चूंकि x का जो कोफिशिएंट है -3, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -3। अब आपके पास एक नया फंक्शन लिखा हुआ है d/dx -4x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -4। ठीक है, ओके। इसी रूल को ना अब मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखता हूँ। सपोज कर रहे हैं कि आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ax, y इज इक्वल टू ax, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आप दोनों तरफ क्या करेंगे, डेरिवेटिव की नोटेशन अप्लाई करेंगे, d/dx ax, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a। दूसरा फंक्शन देखिएगा, अगर y इज इक्वल टू -ax लिखा हो, यहाँ पर याद रहे कि a और -a ये दोनों कांस्टेंट है, और कांस्टेंट किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फंक्शन के साथ। आपने जब इसका डेरिवेटिव लेना होगा तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, dy/dx, इसका आंसर क्या देगा, -a। अब इस रूल को बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। जब भी क्वेश्चन के अंदर आपने डायरेक्टली ax का डेरिवेटिव लेना हो तो उसका आप आंसर लिखा करेंगे, डायरेक्टली आंसर लिखा करेंगे a। -ax का डेरिवेटिव लेना हो तो उसका आंसर क्या लिखेंगे, -a। अब यहाँ पर मैंने और माइनस के दो कांस्टेंट लिए। यहाँ पर कोई भी आपके कांस्टेंट हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 7, इनफैक्ट एनी कांस्टेंट आपके पास हो सकता है। ओके, अब हम कांस्टेंट मल्टीपल रूल डिस्कस करने के बाद सम डिफरेंस रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की तरफ चलते हैं। सम डिफरेंस रूल ऑफ डेरिवेटिव आप लोगों को क्या कहता है, अगर आपने एक ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना हो जो बजाते खुद दो फंक्शन के ऊपर मुश्तमिल हो। आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर डेरिवेटिव के अंदर दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, डेरिवेटिव के अंदर दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो डेरिवेटिव का सम डिफरेंस रूल में ये कहता है कि दोनों के ऊपर आप डेरिवेटिव को अलग अलग लिख दें। डेरिवेटिव को पहले फंक्शन के ऊपर भी अप्लाई कर दें, डेरिवेटिव को सेकंड फंक्शन के ऊपर भी अप्लाई कर दें। यहाँ पर देखिएगा हमने डेरिवेटिव को फर्स्ट फंक्शन के ऊपर भी लिखा, डेरिवेटिव को सेकंड फंक्शन के ऊपर भी लिखा। अगर दरमियान में प्लस है तो आप यहाँ पर प्लस कैरी करेंगे, अगर माइनस है तो आप यहाँ पर माइनस कैरी करेंगे। फिर से सुनिएगा, सम डिफरेंस रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हमें क्या कहता है, सम डिफरेंस रूल ऑफ डेरिवेटिव आप लोगों को ये कहता है, अगर डेरिवेटिव के अंदर दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, हम दोनों के ऊपर डेरिवेटिव को अलग अलग अप्लाई कर देंगे। आइए जरा इसकी चंद एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। सपोज करें कि आपके पास पहली जो एग्जांपल है तो वो ये है, y इज इक्वल टू 2x+3। आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि y डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। हम दोनों तरफ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव की नोटेशन लिखिएगा, डेरिवेटिव की नोटेशन आप लोग जानते हैं, d/dx इंटू वाई, d/dx इंटू 2x+3। अब यहाँ पर एक चीज नोट करें, आप जानते हैं कि डेरिवेटिव के अंदर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, डेरिवेटिव के अंदर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम दोनों के ऊपर डेरिवेटिव को अलग अलग अप्लाई कर देंगे। आप डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे 2x के ऊपर, और आप डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे 3 के ऊपर। अब यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर मैंने क्या किया, डेरिवेटिव के अंदर सबसे पहले मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कितने फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं। तो डेरिवेटिव का सम या डिफरेंस रूल ये कहता है कि दोनों के ऊपर डेरिवेटिव को अलग अलग अप्लाई कर दें। मैंने डेरिवेटिव को पहले फंक्शन के ऊपर भी लिख दिया, मैंने डेरिवेटिव को दूसरे फंक्शन के ऊपर भी लिख दिया। यहाँ पर देखिए 2x के साथ मल्टीप्लाई है और 2 एक कांस्टेंट है,
कांस्टेंट मल्टीपल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आपको ये कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह टू को डेरिवेटिव से बाहर निकालेंगे और डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे एक्स के ऊपर। यहाँ पर कांस्टेंट है और आइसोलेट पड़ा हुआ है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है? 0। यहाँ पर हमने कांस्टेंट का डेरिवेटिव कर दिया 0। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, इस टू को आप लोगों ने एज इट इज लिखना है। एक्स का डेरिवेटिव लेना है एक्स की रिस्पेक्ट से। एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेल्फ डेरिवेटिव रूल में हम लोगों ने ये सीखा, हर वेरिएबल का अपने लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 + 0। टू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 2 आएगा। और जब 0 ऐड करेंगे तो अभी हमारे पास आंसर क्या रहेगा? 2। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया 2x + 3 का। इसी तरह एक और फंक्शन में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। सपोज करें कि आपके पास लिखा हुआ है y = -2x -5। ये आपके पास लिखा हुआ है, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने से पहले आप इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर और आपका फंक्शन टू टर्म्स के ऊपर मुश्तमिल है। इसको सबसे पहले तो आप लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर लिखिएगा dy/dx, इधर भी लिखिएगा d/dx -2x -5। ओके। सम डिफरेंस रूल ऑफ डेरिवेटिव आपको क्या बोलते हैं? सम डिफरेंस रूल ऑफ डेरिवेटिव आपको ये कहता है कि डेरिवेटिव को पहले फंक्शन के ऊपर भी अप्लाई कर दें और डेरिवेटिव को दूसरे फंक्शन के ऊपर भी अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर आप लिखेंगे d/dx इंटू -2x माइनस, देखें अगर दरमियान में माइनस था तो आपने सेम सिंबल यहाँ पर कैरी करना है, d/dx इंटू 5। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है -2x। अब x फंक्शन है और -2 हमारे पास एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और आपने इस फंक्शन को करना है डिफरेंशिएट। कांस्टेंट मल्टीपल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ पर अप्लाई करें। कांस्टेंट मल्टीपल रूल ऑफ डेरिवेटिव के मुताबिक हम इस कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेंगे और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे x के ऊपर। ठीक है। 5 यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है और अभी आप जानते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ओके। -2 एज इट इज। x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या होगा? 1 -0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? -2। अब यहाँ पर एक चीज जरा ऑब्जर्व कीजिएगा। हमने ऑब्जर्व क्या करना है? जब हमने 2x + 3 को डेरिवेटिव लिया तो आंसर क्या आया? 2। अब ये 2 क्या है? x का कोफिशिएंट। -2x -5 को डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? -2। अब -2 क्या है? x का कोफिशिएंट। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, हमने जब भी यहाँ पर तो हम इसकी बेसिक रूल की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो हम इसको थोड़ा सा मजीद इलाबोरेट करके एक्सप्लेन करके डिस्कस कर रहे हैं। जब आपको क्वेश्चन के अंदर इस किस्म का फंक्शन नजर आए, आप डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव एक ही लाइन में लिखेंगे। हमने जो इतनी कैलकुलेशन इसके लिए परफॉर्म की है, हम ये कैलकुलेशन नहीं किया करेंगे। हम क्या किया करेंगे? इसको डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लिखा करेंगे। चलिए मैं कुछ दो की एग्जांपल आपके साथ मुझे डिस्कस करता हूँ, आप फिर मुझे इसका आंसर बताइएगा। सपोज करें कि आपके पास लिखा हुआ है y = 3x -4। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है तो आप दोनों तरफ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव की अलामत लिखिएगा dy/dx। अब आप जानते हैं कि 3x -4, x का कोफिशिएंट क्या है? 3। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 3। अब डायरेक्ट इसका आंसर लिखा करेंगे 3। अगर यहाँ पर -3 होता तो आप इसका आंसर देते -3। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, आप डायरेक्ट अब इनकी आंसर बताने हैं। y = 4x + 5। इसका डेरिवेटिव क्या होगा जी? इसका डेरिवेटिव होगा यस 4। एक और फंक्शन आपके साथ लिखता हूँ, डिस्कस करता हूँ। y = -5x + 7। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? यस -5 इसका डेरिवेटिव होगा।
आइए इन रूल्स को मैं जरा जनरली आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूँ। चलिए, अगर आपके पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर a और b कांस्टेंट है, यहाँ पर a और b कांस्टेंट है। इसका जब भी आपने डेरिवेटिव लेना हो तो इसका डेरिवेटिव हमेशा आपके पास क्या होगा, a। दूसरा फंक्शन लिखते हैं y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस सी, यहाँ पर माइनस ए और सी आपके पास क्या है, कांस्टेंट। इसका डेरिवेटिव हमेशा आपके पास क्या होगा, माइनस ए होगा। अब इन रूल्स को ना आप लिख लें, इस किस्म की मजीद एग्जाम्पल बना के अपनी तरफ से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल की तरफ बढ़ते हैं और वो है आपका पावर रूल। अब जिस रूल को हम लोगों ने डिस्कस करना है वो हमारे पास है पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल और बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है हमारी एक्सरसाइज 2.3 में। अब आपने ये तो सीख लिया एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक्स की पावर क्या थी, 1। अगर पावर अदर देन 1 हो जाए, अगर आपके पास एक्स की पावर 2 आ जाए, कोई फंक्शन ऐसा लिखा हो जिसमें एक्स की पावर 3 आ जाए, ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स की पावर 4 आ जाए, जर्नल इस बात को खत्म करते हैं कि अगर एक्स की पावर n आ जाए तो इसको किस तरह डिफरेंशिएट करना है। या पावर आपके पास फ्रैक्शन में आ जाए, 1/2 आ जाए, या पावर आपके पास -1/2 आ जाए। इसी तरह यहाँ पावर आपके पास एक्स की पावर -1 आ जाए, आपके पास एक्स की पावर -2 आ जाए, चलते चलते अगर आपके पास एक्स की पावर -n आ जाए। इसको किस तरह, इस किस्म के फंक्शन को किस तरह डिफरेंशिएट करना है, तो फिर इसका आंसर हमें मिला पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो आइए इस किस्म के क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए सबसे पहले हम पावर रूल को याद करते हैं। फिर पावर रूल को याद करने के बाद हम इनके इन फंक्शंस के ऊपर पावर रूल को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम इस किस्म के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जी, पावर रूल के लिए आपने 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा ना, उसकी कोई ना कोई फुल पावर होगी। फंक्शन की कोई ना कोई पावर होगी। इस किस्म के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए आपने 3 बातें याद रखनी है और ये 3 बातें आप अपने नोट्स में लिख लें, या जहां पर आप फार्मूला वाले नोट्स रेडी कर रहे हैं या अपने चैप्टर के नोट्स बना रहे हैं वहां पर इस बात को लिख लें। फिर से बता रहा हूँ बेटा, पावर रूल के लिए आप लोगों ने 3 बातें याद रखनी है। वो 3 बातें कौन सी है? पहली बात तो ये, जो भी फंक्शन की पावर होगी उस पावर को आपने लिख लेना है शुरू में। फिर से सुनिएगा, मैंने कहा कि पावर रूल के लिए आप लोगों ने 3 बातें याद रखनी है। पहली बात क्या है, जो भी फंक्शन की पावर होगी उस पावर को आप शुरू में लिख दिया करेंगे, ठीक है। फिर ये फंक्शन आप एज इट इज लिखेंगे। इस फंक्शन को हमने एज इट इज दे के कॉपी पेस्ट किया। फिर से सुनिएगा बेटा, जो भी डेरिवेटिव के अंदर आपके पास फंक्शन होगा उस फंक्शन को आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना है, एज इट इज देख के लिख लेना है। लेकिन पावर में से एक माइनस जरूर करना है। जब आप ये फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन लिखने के बाद पावर में से एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे इनफैक्ट इस पावर को छोड़ के, जो आपके पास फंक्शन की पावर दी है, इस पावर को इग्नोर करके नीचे जो आपके पास फंक्शन लिखा होगा या जो आपके पास बेस होगी उस बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया करेंगे। फिर से सुनिएगा, जब भी आपने पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव को अप्लाई करना है आपने इसके लिए 3 बातें याद रखनी है। वो 3 बातें कौन सी हैं? पावर को लिख लेना है शुरू में, फिर फंक्शन को एज इट इज लिख के पावर में से एक कम कर देना है, और डेरिवेटिव लेना है बेस का। पावर रूल के लिए डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने 3 बातें याद रखनी है। 3 बातें कौन सी है? पावर को लिखेंगे शुरू में, फिर फंक्शन की पावर में से एक कम करके लिखेंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे डेरिवेटिव ऑफ बेस के साथ। किसी जगह पे इन बात को प्लीज लिख लें, इन बातों को लिख लें। पावर शुरू में, फिर फंक्शन की पावर में से एक कम, डेरिवेटिव ऑफ बेस, या पावर छोड़ के जो फंक्शन आपके पास बचता है उसका डेरिवेटिव लेना है। ओके जी।
अब इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल जो हमारे जहन में आती है वो आती है कि अगर x की पावर 2 आ जाए, अगर आपके पास x की पावर 2 आ जाए, इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले देखें, y आपका जो फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ डेरिवेटिव की नोटेशन लिख लें, d ओवर dx इंटू वाई, d ओवर dx इंटू एक्स स्क्वायर। राइट हैंड साइड को जरा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। राइट हैंड साइड में हमारे पास जो फंक्शन लिखा हुआ है वो है एक्स स्क्वायर। किसी ना किसी फंक्शन की आपको होल पावर नजर आ रही है, तो यहाँ पर फिर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव का। हम यहाँ पर जो डेरिवेटिव का रूल अप्लाई करेंगे वो होगा पावर रूल। पावर रूल के लिए मैंने आपको बोला कि कितनी बातें याद रखनी है। पावर रूल के लिए हम लोगों ने 3 बातें याद रखनी है। अब वो 3 बातें कौन सी है। पहली बात तो ये कि जो पावर होगी फंक्शन की, उसको आप लोगों ने शुरू में लिख देना है। फिर इस फंक्शन को आपने एज इट इज लिखना है। इस फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, लेकिन इसकी पावर में से एक कम करेंगे। ठीक है। साथ में पावर को छोड़ के नीचे जो हमारे पास बेस लिखी हुई है, इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। इस बेस के डेरिवेटिव से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसलिए हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया। यहां तक हमने क्या किया, पावर रूल को अप्लाई कर दिया। अब हम कुछ ना कुछ सिंपलीफिकेशन परफॉर्म करेंगे। अगर डेरिवेटिव खत्म हो गया तो वेल एंड गुड, अगर डेरिवेटिव की सिंबल नजर आ रही है तो उसको वन अगेन हम डेरिवेटिव को परफॉर्म करेंगे। अच्छा जी, इस टू को तो डियर स्टूडेंट आप लोग एज इट इज लिख लेंगे। अच्छा जी, टू में से एक कम करेंगे तो आपके पास आएगा एक, या वन आएगा, एक्स की पावर वन। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी हम जानते हैं कि एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करता है वन। इसको मुझे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको डेरिवेटिव क्या देगा, 2x। एक और फंक्शन यहाँ पर देखते हैं। अगर आपके पास लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, आप इसको किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। दोनों तरफ डेरिवेटिव की नोटेशन लिखिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स इंटू वाई, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स क्यूब। आपको यह पहचानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर डेरिवेटिव का कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर आपने इस बात को सबसे पहले तो ये पहचानना है कि यहाँ पर हम कर तो डेरिवेटिव रहे हैं, डेरिवेटिव का रूल कौन सा अप्लाई करना है। हम यहाँ पर डेरिवेटिव का पावर रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको एक फंक्शन की होल पावर नजर आ रही है, यहाँ पर पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव लगेगा। पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव हमें क्या कहते हैं। पावर ऑफ डेरिवेटिव के लिए हम लोगों ने 3 बातें याद रखनी है। उन 3 बातों की मदद से हमने इसका डेरिवेटिव परफॉर्म करना है। सबसे पहली बात क्या है, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, ये जो पावर लिखी हुई है, इस पावर को आप लोगों ने एज इट इज शुरू में लिख लेना है। ठीक है। फिर इस फंक्शन को आपने बिल्कुल इसी तरह जैसे फंक्शन लिखा हुआ है बिल्कुल इसी तरह लिखना है, लेकिन इसकी पावर में से एक माइनस कर देना है। तीसरी बात क्या है, पावर को इग्नोर करके, पावर को छोड़ के नीचे जो फंक्शन या बेस लिखी हुई है, इसका डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है जी। अब यहाँ तक तो आपका डेरिवेटिव परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट लाइन में आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पर जब आप फिर देख लें, मैंने यहाँ पर पावर ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई किया। आपको सिर्फ और सिर्फ जो 3 बातें आपने यहाँ पर याद की थी ना, 3 पावर शुरू में, फंक्शन की पावर में से कम, डेरिवेटिव ऑफ बेस, उसी तरह हम देख के इसको जरा लिखते हैं, देख के लिखना है। पावर 3 लिखी हुई है, मैंने 3 को शुरू में लिख दिया। इस फंक्शन को एज इट लिखा, लेकिन उसकी पावर में से एक कम कर दिया। फिर पावर को इग्नोर करके जो नीचे बेस लिखी थी उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, यहाँ तक अगर आपको लिखना आ गया तो नेक्स्ट लाइन यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिएगा। 3 को एज इट इज लिखिएगा, एक्स एज इट इज 3 में से एक कम करेंगे तो 2 आ गया, एक्स का एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ गया 1। तो ये आपके पास जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। ओके। अब डियर स्टूडेंट, एक चीज अब आप लोगों ने ऑब्जर्व करनी है। नेक्स्ट जो मैंने आपको इसकी जर्नलाइजेशन सिखानी है, इसकी जर्नलाइजेशन से पहले आपने मुझे इसके कुछ आंसर देने हैं। अगर आपके पास पावर, जब आपके पास पावर थी 2, तो इसका आंसर क्या आया, 2x की पावर 1। जब x की पावर 3 थी तो आपके पास आंसर क्या आया, 3। 3 में से एक कम करेंगे तो 2, 3x की पावर 2।
अब हमने क्या करना है, जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5 या इनफैक्ट एक्स की पावर n नजर आए, तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर लिखा करेंगे। कैसे? जब एक्स स्क्वेयर था तो इसका डेरिवेटिव क्या है? 2x, 2 एज इट इज, 2 में से a कम करेंगे तो आपके पास पावर आ गई 1। जब एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब पावर थी, तो आपके पास आंसर क्या है? 3x की पावर 2। अगर इसी तरह x की पावर 4 होगी, तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग मुझे बताइएगा जी। तो इसका आंसर होगा 4x की पावर 3। 4 शुरू में, फिर 4 में से a कम करेंगे तो 3, और बेस चूंकि x थी और हम जानते हैं कि x का x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अगर आपके पास फंक्शन लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइएगा। इसका आंसर होगा 5x की पावर 4। ओके, अब कुछ फंक्शंस आप लोगों ने खुद लिखने हैं, जैसे कि x की पावर 6, x की पावर 7, x की पावर 8, 9, 10, इनके डेरिवेटिव जो स्टूडेंट आप लोग खुद कीजिएगा, और आप देखिएगा कि इसके आंसर क्या आ रहे हैं। अब मैं पावर रूल, ये जो पावर रूल था, इन्हीं पावर्स को थोड़ा सा जनरलाइज करके लिखते हैं। अगर आपको ऐसे लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, इसको जब भी आपने डिफरेंशिएट करना होगा तो आप इसका आंसर लिखेंगे n x की पावर n माइनस 1। ये रूल याद कर लीजिएगा। ओके, अभी हमने जो पावर रूल डिस्कस किया वो था पॉजिटिव पावर के ऊपर। अगर पावर आपके पास नेगेटिव आ जाए, सपोज करें कि आपके पास x की पावर -1 आ जाए, इसको भी आप सेम मैनर में डिफरेंशिएट करेंगे। y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर लिखेंगे dy ओवर dx, d ओवर dx इंटू एक्स की पावर -1। अब यहाँ पर हमारे पास पावर क्या है? -1। आप वही वाली तीन बातें याद दोहराई यहाँ पर। कौन सी तीन बातें पावर रूल के लिए हम लोगों ने याद की थी? पावर शुरू में, फिर फंक्शन की पावर में से एक हम मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ बेस। पावर यहाँ पर हमारे पास -1 है, तो इस पावर को डियर स्टूडेंट आप शुरू में लिख देंगे, फिर फंक्शन को एज इट इज लिख के पावर में से एक माइनस कर देंगे। बेस हमारे पास x है, और हम जानते हैं कि x का x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव वन होता है, तो उसको डियर स्टूडेंट लिखने की जरूरत नहीं है। -1 एज इट इज, -1 हमारे पास आंसर आएगा -2। ये आपके पास मजीद आंसर आ गया 1 ओवर एक्स की पावर 2। आप जानते हैं कि अगर आपके पास एक्सपोनेंट नेगेटिव हो, अगर पावर आपके पास नेगेटिव हो, तो डिनोमिनेटर में जाके पावर को पॉजिटिव किया जा सकता है। मैंने ये वाला रूल यूज किया। अगर आपके पास x की पावर -n है, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाकर हम पावर को पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, ओके। अच्छा बेटा, अब y इज इक्वल टू एक्स की पावर -2, इसका डेरिवेटिव अब आप लोगों ने मुझे बताना है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डायरेक्ट अब हम इसका डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं। एक्स की पावर -2, या आपके पास आ जाएगा पावर -2, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, -2 में से -1 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? -3। इसको एक्सपोनेंट को अगर पॉजिटिव करना हो तो इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया? -2 एक्स की पावर 3। ओके, अब कुछ फंक्शन में आपके सामने लिखता हूँ, अब आपने इसका मुझे डेरिवेटिव बताना है। अगर आपके पास लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3, फंक्शन लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइएगा। यस, बिल्कुल इसका आंसर है -3 एक्स की पावर -4। अब कुछ फंक्शंस y इज इक्वल टू एक्स की पावर -5, -6, -7, इसके ऊपर आप इसके डेरिवेटिव खुद कीजिएगा। मैं यहाँ पर इसका जनरल रूल लिख देता हूँ। अगर आपके पास इनफैक्ट पावर -n हो, आपने इसको डिफरेंशिएट करना हो, तो इसके डेरिवेटिव कैसे लेंगे? dy ओवर dx। पावर -n है, तो आप क्या करेंगे? पावर को शुरू में लिख देंगे, फंक्शन की पावर में से एक हम डेरिवेटिव ऑफ बेस। बेस चूंकि x है, x का x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होता है, तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये जनरल रूल आप लोगों ने याद कर लेना है। ठीक है, ओके। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अभी तक हमने ये डिस्कस किया जब पावर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर थी, या पावर आपके पास नेगेटिव इंटीजर थी। अब हम कुछ मजीद पावर रूल्स की प्रैक्टिस करते हैं। उनकी प्रैक्टिस करते हैं जब पावर आपके पास फ्रैक्शन में आ जाए, बटे में आ जाए। लाइक पावर आपके पास अगर 1/2 आ जाए,
पावर आपके पास -1/2 आ जाए, -3/2 आ जाए, +3/2 आ जाए, 5/2 पावर आ जाए, या -5/2 पावर आ जाए। करना बिल्कुल इसको इसी तरह डिफरेंशिएट है, जैसे आपने पावर और के लिए 3 बातें याद की, बिल्कुल इसी तरह डिफरेंशिएट करना है। मैं आपको इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि ये बेसिक, ये छोटे छोटे रूल्स आपके जहन में बैठ जाए, एक्सरसाइज में किसी भी किस्म की आपको प्रॉब्लम ना हो। आप देखिएगा कि जब आप इन रूल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, इसकी एग्जाम्पल खुद बना के आप जब आप सॉल्व करना शुरू कर देंगे, एक्सरसाइज आप खुद ब खुद सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में किसी भी किस्म की आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं आज आप लोगों को इन रूल्स के ऊपर काफी टाइम स्पेंड इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये बेसिक रूल आपके जहन में बैठ जाए। ये रूल सिर्फ 2.3 के लिए नहीं, ये आपके पूरे के पूरे सेकंड चैप्टर में आपके रूल अप्लाई होंगे। आपका सेकंड चैप्टर जहां भी आपके डेरिवेटिव यूज हो रहा है, इन रूल्स ने किसी ना किसी जगह पे आपके सामने आते रहना है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट इनको पहचानना है और उनके डायरेक्ट डिफरेंशिएट वहां पर परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं, अगर फंक्शन आपके पास हो y इज इक्वल टू एक्स की पावर -1/2, इसको किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। दोनों तरफ डेरिवेटिव की नोटेशन लिखिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपके पास आ जाएगा dy ओवर dx, डी ओवर dx एक्स की पावर -1/2। पावर रूल यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। पावर रूल कैसे अप्लाई करेंगे, आप जानते हैं पावर हमारे पास क्या है, -1/2। पावर को शुरू में लिखेंगे, फिर फंक्शन की पावर में से एक कम करेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस आपके पास x है, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करवाएं या ना करवाएं, बिकॉज उसने होना तो 1 ही है। इसको बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कहाँ पर आपने बेस का डेरिवेटिव लिखना है या कहाँ पर बेस का डेरिवेटिव नहीं लिखना। अगर तो आप x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और करना भी विद रिस्पेक्ट टू x है, तो बेस को आप इग्नोर कर सकते हैं या फंक्शन को आप इग्नोर कर सकते हैं। -1/2 एज इट इज। अच्छा बेटा, यहाँ पर अब आपने -1/2 -1, इसको सॉल्व करें तो आपके पास 2 एलसीएम आ जाएगा, -1 -2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3/2। या आप इसका आंसर अपने कैलकुलेटर से भी पूछ सकते हैं। अपने कैलकुलेटर में लिखिए -1/2 -1, तो कैलकुलेटर आपको इसका आंसर डायरेक्ट देगा -3/2। ये आपके पास आंसर आ गया -3/2। अगर आपने एक्सपोनेंट को, अगर आपने पावर को पॉजिटिव करना है तो इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 3/2। आप जानते हैं ना कि अगर एक्सपोनेंट ऊपर नेगेटिव हो तो इसको जब डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा जी, इसी तरह अगर आपने डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, अभी आप खुद डिफरेंशिएट कीजिएगा। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3/2, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/2, और x की पावर -5/2। ये एग्जांपल्स प्लीज इनकी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो ये रूल आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। जितना ज्यादा ये रूल आपका स्ट्रांग होगा, उतनी ही ज्यादा आपको आपको डेरिवेटिव के ऊपर अच्छी कमांड होगी। ओके, अच्छा, अभी तक मैंने आपके साथ जो एग्जांपल डिस्कस की, वहां पर तो हमने जो फंक्शन लिया था वो एक्स लिया था। अगर आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, सपोज करें कि आपके पास लिखा हुआ है log ऑफ एक्स की पावर 3, इसको भी उसी तरह डिफरेंशिएट करना है। आप दोनों तरफ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर लिखे डी वाई ओवर डी एक्स। दोनों तरफ सबसे पहले डेरिवेटिव की नोटेशन लिख लीजिएगा। हमारे पास डेरिवेटिव नोटेशन लिखने के बाद ये फंक्शन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, पावर हमारे पास क्या है, 3। पावर को शुरू में लिखें, पावर ऑफ डेरिवेटिव की बातें जरा रिकॉल करें ना अपने माइंड में। पावर ऑफ डेरिवेटिव के लिए 3 बातें आप लोगों ने याद की थी, वो 3 बातें कौन सी थी, पावर को शुरू में लिख देना है, फिर फंक्शन की पावर में से एक कम करना है, मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव ऑफ बेस के साथ। अब बेस आपके पास क्या है, log ऑफ एक्स। ठीक है, तो 3 पावर शुरू में, फिर बेटा जी आपने इस फंक्शन को एज इट इज लिखना है, लेकिन उसकी पावर में से एक कम करना है। जब 3 में से एक कम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2। अब आप डायरेक्ट यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। बेस अब आपके पास अदर देन एक्स है, तो बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब यहाँ पर अभी आपने log का रूल नहीं पढ़ा, डेरिवेटिव ऑफ log नहीं पढ़ा। जब हम log का डेरिवेटिव का रूल पढ़ेंगे तो तब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी तक ये रूल आप यहाँ तक ही रखिएगा। ठीक है, सपोज करें कि आपने डेरिवेटिव लेना है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो आप इसका कैसे डेरिवेटिव लेंगे, आप दोनों तरफ लिखिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर पावर 2 है ना, तो आप यहाँ पर डेरिवेटिव का पावर रूल सबसे पहले अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले दोनों तरफ डेरिवेटिव की नोटेशन लिख लें, ठीक है। पावर आपको क्या नजर आ रही है, 2, पावर को शुरू में लिखें, फिर फंक्शन की पावर में से एक कम करें, 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। पावर को छोड़ कर नीचे फंक्शन आपके पास क्या लिखा हुआ है, साइन, तो साइन के डेरिवेटिव से आप मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव आते हैं तो नेक्स्ट लाइन में इसके डेरिवेटिव का भी आंसर लिख देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा साइन एक्स। साइन का डेरिवेटिव आप लोग जानते हैं, साइन का डेरिवेटिव आप लोग जानते हैं कि कोस एक्स होता है, ठीक है। ये मैंने पावर रूल की आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा दी, ठीक है। इसके बाद स्क्वायर रूट रूल। अच्छा बेटा, स्क्वायर रूट रूल को भी यहाँ पर आप सीख लें। अब स्क्वायर रूट रूल बेसिकली पावर रूल ही है। आप जानते हैं कि अगर आपके पास किसी भी फंक्शन की पावर 1/2 आ जाए तो आप इसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, अगर आपके पास किसी फंक्शन की पावर 1/2 होगी तो हम यहाँ पर पावर रूल, इस पावर रूल को बेसिकली स्क्वायर रूट रूल में कन्वर्ट कर दिया करेंगे, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। स्क्वायर रूट रूल में आपने क्या करना है, अब आप हमेशा यहाँ पर लिखा करेंगे 1/2। अब आपको कैसे याद रहेगा कि सर 1/2 लिखना है। आप जानते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट होता है ये आपके पास रेडिकल फॉर्म में, जब आप इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी पावर 1/2 बनेगी। और पावर रूल आपको ये कहता है कि पावर को शुरू में लिखना है। आप क्या करेंगे, इस 1/2 को बड़ा शुरू में लिख देंगे, फिर इस 2 के साथ इस पूरे फंक्शन को, 2 के साथ इस पूरे फंक्शन को हम एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे विद स्क्वायर रूट। बेटा आप सबसे पहले स्क्वायर रूट के लिए क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे, फिर डिनोमिनेटर में 2 के साथ इस पूरे फंक्शन को अपने एज इट इज मल्टीप्लाई करवा देना है। फिर स्क्वायर रूट को इग्नोर करके या पावर को इग्नोर करके फंक्शन के डेरिवेटिव से, ये जो फंक्शन है इसके डेरिवेटिव से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवा देना है। चलिए मैं इसकी आपको ना कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ। सपोज करें कि आपके पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो दोनों तरफ लिखिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ डेरिवेटिव की अलामत लिख दें, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ओके, यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप इसको पावर रूल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को, इस रूल को मजीद सीखने के लिए या स्क्वायर रूट रूल को सीखने के लिए हम क्या करेंगे कि अपने क्वेश्चन को आसान वे में सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इस फॉर्म में पावर रूल को सॉल्व किया करेंगे, जिसको हम स्क्वायर रूट रूल का नाम दे रहे हैं। आप क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे, फिर इस 2 के साथ ये वाला फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। अब बेटा फिर स्क्वायर रूट छोड़ के नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है उसके डेरिवेटिव से आपने मल्टीप्लाई करवा दिया करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव पता है 1, तो आप यहाँ पर मजीद 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एज इट इज लिखेंगे। x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगर आपके पास ऐसे लिखा हो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि आप इसको y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 1/2 बना के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस रूल को समझ गए, अगर आप इसको अच्छे से कैरी कर लिए अपने माइंड में, तो आप जो अपने क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व करना सीख जाएंगे, ठीक है। ओके, तो दोनों तरफ डियर स्टूडेंट सबसे पहले डेरिवेटिव की इक्वेशन लिखिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy ओवर dx, d ओवर dx स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। यहाँ पर स्क्वायर रूट रूल ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई कीजिएगा। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1/2, इस 2 के साथ सारे का सारा स्क्वायर रूट विद फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर स्क्वायर रूट को इग्नोर करके नीचे जो फंक्शन है उस फंक्शन के डेरिवेटिव से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। ये हमने स्क्वायर रूट रूल की प्रैक्टिस की। अब एक मैं आपको फंक्शन लिखे देता हूँ, इसका जरा डेरिवेटिव लिखे देखिएगा कि आप स्क्वायर रूट रूल अप्लाई कर सकते हैं। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ x। इसको जरा स्क्वायर रूट रूल अप्लाई करते हैं, इसको जरा लिखिएगा।
ओके, अब ना हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है? पावर रूल, स्क्वायर रूट रूल सीखने के बाद हम प्रोडक्ट रूल की तरफ आते हैं। अच्छा बेटा, आप देखेंगे कि अगर आपने किसी ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है जो बजाते खुद दो फंक्शन की प्रोडक्ट के ऊपर मुश्तमिल है, या इस बात को आप ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर डेरिवेटिव के अंदर आपके पास दो फंक्शंस आ जाएं, अगर डेरिवेटिव के अंदर आपके पास दो फंक्शन आ जाए और याद रहे कि दोनों ही आपके पास फंक्शन होंगे, आप इसको किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? बेटा, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव आप लोगों को ये कहता है कि मैं इसको फर्स्ट फंक्शन का एक दफा नाम दे रहा हूँ, इसको मैं सेकंड फंक्शन का नाम दे रहा हूँ, ताकि आपका प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव याद करना आसान हो जाए। ये जो आपके पास पहले लिखा हुआ है, इसको फर्स्ट फंक्शन का नाम दे दें, इसको सेकंड फंक्शन का नाम दे दें। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में ये कहता है कि पहला फंक्शन एज इट इज लिखना है और डेरिवेटिव को अप्लाई करना है सेकंड फंक्शन के ऊपर, दरमियान में प्लस। फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखना है, डेरिवेटिव को अप्लाई करना है फर्स्ट फंक्शन के ऊपर। फिर से सुनिएगा, जब भी आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो रही होगी, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, आप पहले फंक्शन को एज इट इज लिख के डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे सेकंड फंक्शन के ऊपर, दरमियान में लगाएंगे प्लस। फिर सेकंड फंक्शन को एज इट इज लेके डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन के ऊपर। ये हमारे पास है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पहला फंक्शन छोड़ के दूसरे का डेरिवेटिव, दरमियान में प्लस। दूसरा फंक्शन छोड़ के पहले का डेरिवेटिव। आप अपने नोट्स पे किसी जगह पे इस बात को लिख ले, पहला फंक्शन छोड़ के दूसरे का डेरिवेटिव, दरमियान में प्लस। दूसरा फंक्शन छोड़ के पहले का डेरिवेटिव। ये जब मैं कह रहा हूँ ना कि पहला फंक्शन छोड़ के, इसका मतलब है कि उस फंक्शन को आपने लिखना जरूर है, लेकिन डेरिवेटिव अप्लाई करना है सेकंड फंक्शन के ऊपर। या आई होप सो आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसकी जरा प्रैक्टिस करते हैं। सपोज करें कि आपके पास एक फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू एक्स log ऑफ एक्स। अब यहाँ पर देखिएगा दो डिफरेंट फंक्शन की प्रोडक्ट हो रही है, ठीक है? यहाँ पर आपके पास देखिए दो डिफरेंट फंक्शन की, एक एक्स है और दूसरा log ऑफ एक्स। यहाँ पर आपने डेरिवेटिव का कौन सा रूल अप्लाई करना है? हम डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ डेरिवेटिव कंडीशन लिखिएगा, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, एक्स log ऑफ एक्स। डेरिवेटिव के अंदर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई है ना, आप क्या करेंगे, ये पहला फंक्शन है और ये आपके पास दूसरा फंक्शन है, हम क्या करेंगे, पहला फंक्शन एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे दूसरे फंक्शन के ऊपर, दरमियान में लगाएंगे प्लस। और दरमियान में यहाँ पर हमेशा आप लोगों ने प्लस लगाना है। फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन के ऊपर। अभी तक जस्ट मैंने आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना सिखाया है, ठीक है? अब आप इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिएगा, एक्स स्क्र साइन एक्स। आप इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिएगा, एक्स ई की पावर एक्स। आप इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके पास ऐसे लिखा हो, एक्स प्लस टू एक्स माइनस फाइव। इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत अच्छे से, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। हम इसको क्वेश्चंस के अंदर इंशाल्लाह यूज करना सीख लेंगे। ओके, नेक्स्ट और आखिरी रूल डिस्कस करते हैं, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट से ही मुराद है कि आप लोगों के पास जो फंक्शन होंगे ना वो डिवाइड हो रहे होंगे। क्वोशिएंट से मुराद है आपके पास दो ऐसे फंक्शन होंगे जो एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे होंगे। और याद रखिएगा कि जो नीचे वाला फंक्शन है, जो जी ऑफ एक्स है, वो एक नॉन जीरो फंक्शन होगा। अब रूल को याद करने के लिए मैं क्या कहता हूँ, ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, इसको मैं कह दूंगा कि ये ऊपर वाला फंक्शन है। जी ऑफ एक्स नीचे लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं कह दूंगा नीचे वाला फंक्शन। आप देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स यहाँ पर आपके पास ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऊपर वाला फंक्शन बोलूंगा जब मैं इस रूल को आपको याद करूंगा। जी ऑफ एक्स नीचे लिखा हुआ है तो मैं इसको बोलूंगा नीचे वाला फंक्शन। अब आपने इस रूल को कैसे याद करना है, नीचे वाले फंक्शन का ले लेना है स्क्वायर। ये जो आपके पास जी ऑफ एक्स, यहाँ पर जो भी फंक्शन लिखा होगा ना, आपने देख के वो फंक्शन लिख लेना है, उसकी पावर टू ले लेनी है, ठीक है? फिर नीचे वाले फंक्शन को नोमिनेटर में ऊपर एज इट इज लिखना है। यहाँ पर जो नीचे फंक्शन लिखा होगा ना, इसको आपने देख के एज इट इज लिख लेना है, ठीक है? मल्टीप्लाई, इस डेरिवेटिव को अप्लाई कर देना ऊपर वाले फंक्शन पे। डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे ऊपर वाले फंक्शन पे, दरमियान में हमेशा प्लस आएगा, दरमियान में हमेशा प्लस आएगा। फिर ऊपर वाला फंक्शन आपने एज इट इज लिखना है, डेरिवेटिव को अप्लाई करना है नीचे वाले फंक्शन पे। फिर से सुनिएगा, जब भी आपने क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई करना है
तो नीचे वाले फंक्शन का हमेशा ले लेना है स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज लिखना है और डेरिवेटिव ले लेना है ऊपर वाले फंक्शन का। हमेशा दरमियान में यहाँ पर माइनस आएगा। फिर ऊपर वाला फंक्शन आपने एज इट इज लिखना है और डेरिवेटिव ले लेना है नीचे वाले फंक्शन का। अब इस बात को मैं ऐसे बोलता हूँ, आप बेशक इस बात को लिख लीजिएगा। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन छोड़ के, यहाँ पर छोड़ने से मुराद है कि नीचे वाला फंक्शन आपने लिखना जरूर है। नीचे वाला फंक्शन छोड़ के ऊपर वाले का डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस, ऊपर वाला फंक्शन छोड़ के नीचे वाले का डेरिवेटिव। प्लीज क्वेश्चन रूल के लिए आप इन बातों को अपने नोट्सों के ऊपर लिख लें। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन छोड़ के ऊपर वाले का डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस, फिर ऊपर वाला फंक्शन छोड़ के नीचे वाले का डेरिवेटिव। छोड़ने से मुराद है कि आपने उसको लिखना वहां पर जरूर है। चलिए इसकी भी मैं जरा आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। सपोज करें कि आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है एक्स log ऑफ एक्स। अब आपको देखने से ही यहाँ पर समझ आ रही होगी कि आपके पास यहाँ पर दो फंक्शन का क्वोशंट है। ये दो फंक्शन आपके पास डिवीजन की फॉर्म में है, तो आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट का यहाँ पर क्वोशंट रूल लगेगा, लेकिन उससे पहले आप दोनों तरफ डेरिवेटिव की नोटेशन लिख लीजिएगा। डी ओवर डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स log ऑफ एक्स। जी। अच्छा बेटा, यहाँ पर आपके पास ये नीचे वाला फंक्शन है, log ऑफ एक्स नीचे वाला फंक्शन है और एक्स आपके पास ऊपर वाला फंक्शन है। तो यहाँ पर क्वोशंट रूल अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर फ्रैक्शन लगा लें। नीचे आपके पास है log ऑफ एक्स, आप क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करेंगे। मैंने यहाँ पर log ऑफ एक्स देखे लिखा, उसके कर लिया स्क्वायर। फिर नीचे वाले फंक्शन का एज इट इज लिखे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया ऊपर वाले फंक्शन पे, दरमियान में माइनस। फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट लेके डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया नीचे वाले फंक्शन पे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन रूल ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई किया। एक और एग्जांपल आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज करें कि आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। ये दो फंक्शन है, आप ये फंक्शन है जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डेरिवेटिव कंडीशन लिख देगा। डी ओवर डी एक्स वाई इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन रूल ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई कीजिएगा। ये आपके पास नीचे वाला फंक्शन है, नीचे वाले फंक्शन को बेटा एज इट इज लिखेंगे, लेकिन उसकी पावर ले लेंगे टू, जैसे आप कहते हैं नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। फिर नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज लिखें, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज लिखें, डेरिवेटिव ले ले ऊपर वाले फंक्शन का, दरमियान में माइनस, फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज लिखे, डेरिवेटिव ले ले नीचे वाले फंक्शन। ये सारा काम आप लोगों ने देखे करना है। ये उसी वक्त आप देखे कर पाएंगे जब आपको ये वाली बातें याद होगी। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन छोड़ के ऊपर वाले का डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस, ऊपर वाला फंक्शन छोड़ के नीचे वाले का डेरिवेटिव। जी स्टूडेंट्स, आज तो हमने डिस्कस किए सब बेसिक रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। अगर आपको ये बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव याद होंगे तो ही आप पूरे के पूरे डेरिवेटिव के चैप्टर के ऊपर कमांड हासिल कर पाएंगे। अब ये जो आज मैंने आपके साथ बेसिक रूल डिस्कस किए, ये सिर्फ 2.3 में नहीं यूज होने, ये आपके पूरे के पूरे चैप्टर्स में किसी ना किसी जगह पे इस्तेमाल होंगे। बेटा अब आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपने इनको अच्छे से याद करना है। जो एग्जांपल्स मैंने करवाई, आप उन एग्जांपल्स को रिवाइज करें और अपनी जहानत के मुताबिक कुछ ना कुछ एग्जांपल्स बनाएं, उनके ऊपर ये रूल अप्लाई करना शुरू करें। जब आप ये रूल अप्लाई करेंगे उसके बाद प्लीज आप चैप्टर 2.3 को पढ़िएगा, 2.3 देखिएगा। आपको ईच एंड एवरीथिंग 2.3 की समझ समझ आ रही होगी और हर चीज, हर स्टेप आपकी कमांड में होगा। तो प्लीज इन रूल्स को अच्छे से मेमोराइज करें, इनको अप्लाई कैसे करना है वो देखिएगा। ईच एंड एवरीथिंग को क्लियर करके फिर आप बेटा चैप्टर्स को पढ़िएगा, एक्सरसाइज को पढ़िएगा। आप सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि कितनी आसानी के साथ आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज।